सरकार से नाराज झारखंड सचिवालय के 1100 कर्मी गई सामूहिक अवकाश पर लॉकडाउन की कर रहे मांग। झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा कर दी। संघ ने 19 से 23 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश पर रहने का ऐलान किया है। संघ का दावा है कि इस दौरान 1100 सचिवालय कर्मी अवकाश पर रहेंगे। हालांकि ड्यूटी में लगाए गए कर्मी अपना काम करते रहेंगे। विशेष परिस्थिति होने पर कार्यालय में अपना योगदान देंगे। दरअसल झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने कोरोना के कारण राज्य सरकार की ओर से सचिवालय में रोस्टर सिस्टम लागू करने का स्वागत करते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को दिए गए पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि कोरोना चैन को तोड़ने के लिए सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन सरकार को लगाना चाहिए। न्यूनतम संख्या के साथ सचिवालय का कार्य संपादन हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि कोरोना जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उससे सभी को संक्रमण का खतरा है। झारखंड में कोरोना संक्रमण से 50 और मरीजों की मौत। 3992 नए मामले सामने आए। झारखंड में गत 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण से 50 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में इस महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1456 हो गई। इस अवधि में संक्रमण के 3992 नए मामले आने से राज्य में अब तक कुल 1,62,945 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा रविवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अब तक संक्रमित पाए गए 1,62,945 मरीजों से 1,33,479 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके। विभाग ने बताया कि इस समय झारखंड में 28,010 संक्रमितों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि गत 24 घंटे के दौरान रांची में 1073 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 676, कोडरमा में 287 तथा धनबाद में 174 नए मामले सामने आए। जानकारी के मुताबिक गत 24 घंटे में राजधानी रांची में 11 लोगों की मौत हुई। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 17, गोड्डा में 4 तथा दुमका, गढ़वा, गुमला, खुट्टी, पलामू एवं रामगढ़ में 2-2 लोगों की जान हो चली गई। चतरा, धनबाद, कोडरमा, लातेहार, साहिबगंज एवं पश्चिमी सिंहभूम में 1-1 संक्रमितों की मौत दर्ज की गई। झारखंड में 25 अप्रैल तक कोर्ट की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे वकील। झारखंड के वकील 19 से 25 अप्रैल तक अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं होंगे। वर्चुअल और फिजिकल किसी कोर्ट में शामिल नहीं होंगे। झारखंड राज्य बार काउंसिल की जनरल बॉडी की रविवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। बार काउंसिल ने सभी जिलों के बार संघों और एडवोकेट एसोसिएशन को इसका पत्र भेज दिया और सभी को इनका पालन करने का कहा। काउंसिल के आदेश का पालन नहीं करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बार काउंसिल की रविवार को हुई आपात बैठक में कहा गया कि राज्य में कोरोना संक्रमण चरम पर है। कई वकील, उनके परिजन और अधिवक्ता लिपिक संक्रमित हो चुके। अस्पतालों में सभी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। समुचित इलाज नहीं हो रहा। ऐसे में वकीलों को बचकर रहना जरूरी। हाईकोर्ट से 15 दिनों तक अदालत की सुनवाई स्थगित करने का आग्रह किया गया था, लेकिन इस पर चीफ जस्टिस ने कोई निर्णय नहीं लिया। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा स्थगित, सरकार का बड़ा फैसला। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 2 मई को होने वाली संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में होने वाले एकेडमिक से लेकर सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित रहेगी। जेपीएससी की 7वीं से लेकर 10वीं तक होने वाली सिविल सेवा की परीक्षा 2 मई को होनी थी। इसमें करीब 5,50,000 परीक्षार्थियों को शामिल होना था। परीक्षा आयोजन की पूरी तैयारी कर ली गई थी। कुछ दिन सेंटर पर व्यवस्था को लेकर उपायुक्त छवि रंजन ने बैठक भी की थी। इस परीक्षा के माध्यम से 200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होनी थी।
गढ़वा में कोरोना संक्रमित युवक ने अस्पताल में फांसी लगाकर की आत्महत्या। गढ़वा में एक कोरोना संक्रमित युवक ने अस्पताल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक पिछले 5 दिनों से कोविड अस्पताल में भर्ती था। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यह भी जानकारी मिल रही थी कि फांसी लगाने से पहले युवक ने फेसबुक पोस्ट कर लोगों को इसकी जानकारी दे दी थी। पोस्ट में युवक ने लिखा था कि इसमें बेहतर है फांसी लगाकर मर जाना। वहीं कोरोना संक्रमित युवक ने फांसी लगाने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। युवक गढ़वा जिले के माझियामा थाना अंतर्गत करकट्टा का रहने वाला, उसकी उम्र करीब 32 साल है। 30 अप्रैल तक नहीं, झारखंड में इस दिन तक बंद हो गए सभी स्कूल। झारखंड में अब सभी स्कूल 30 अप्रैल तक नहीं, अनिश्चित काल तक बंद कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते दिन इसका आदेश जारी किया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद कर परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के चलते यह बड़ा फैसला किया। अब राज्य के सभी शिक्षण संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। आगामी परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने की जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, सरकारी, निजी कॉलेज, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ITI संस्थान, प्राइवेट कोचिंग संस्थान, सरकारी निजी ट्रेनिंग संस्थान और तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों को अगले आदेश तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्कूलों, कॉलेजों तथा दूसरे शैक्षणिक संस्थानों और एजेंसियों के सभी इंट्रेंस एग्जाम व संस्थागत जितनी भी परीक्षाएं होनी थी, इन परीक्षाओं को भी अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि 1 महीने के बाद राज्य सरकार फिर से कोरोना संक्रमण के हालातों की समीक्षा करेगी, विशेष परिस्थिति में और बड़े फैसले करेगी। सीएम ने युवाओं से कहा कि वे थोड़े दिन के लिए अपनी मौज मस्ती भूलकर घरों में रहे, बेवजह सड़कों में ना निकले। झारखंड सरकार ने केंद्र से की 48,000 रेमडेसिविर की मांग, 1500 वेंटिलेटर बेड की भी रखी मांग। जाने कब तक हो पाएंगे उपलब्ध। झारखंड सरकार ने केंद्र से 48,000 वायर रेमडेसिविर की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि हम लगातार मांग रहे हैं पर उस पर तुलना में आपूर्ति नहीं है। झारखंड के अस्पतालों में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए यह जरूरी इंजेक्शन है। सरकार अपने पैसे से अभी रेमडेसिविर खरीद रही है। किसी दिन 150 वायल मिलता है तो किसी दिन 200 वायल। उन्होंने कहा कि हमने तो केंद्र से कहा कि राज्य सरकार पूरे पैसे का भुगतान करेगी, केवल रेमडेसिविर उपलब्ध करा दे। वहीं मंत्री ने बताया कि केंद्र से 1500 अतिरिक्त वेंटिलेटर बेड की मांग की गई है। दिल्ली से 1000 ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि राज्य में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, सिलेंडर की कमी है। इसे देखते हुए दिल्ली से 1000 अतिरिक्त सिलेंडर मंगाया जा रहा है। राज्य में अभी 7000 टन ऑक्सीजन है पर सिलेंडर ही इतना नहीं कि सभी मरीजों तक पहुंचाया जा सके।